डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट जो मेरा है वो साइंस है और जो मेरा टॉपिक है ये है फोर्स एंड प्रेशर। तो आप चैप्टर नंबर 9 निकालिए अपनी किताब का और पेज नंबर 102 आप निकालिए पेज। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है ये फोर्स एंड प्रेशर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या है? जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तो इस सूरत हाल को हम फोर्स कहते हैं। ए पुल और ए पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज को धक्का दे देंगे या किसी चीज को खींचेंगे तो उस सूरत में हम उसको पुश या पुल कहते हैं। तो जब हम किसी दरवाजे को बंद करते हैं, एक दरवाजा है हमारे पास, जब हम इसको दरवाजे को बंद करते हैं तो हम पुश करते हैं या हम इसको खोलते हैं तो हम पुल करते हैं। तो दोनों सूरतों में हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एग्जांपल है बेटे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए डोर। ये एक एग्जांपल है, जब हम दरवाजे को बंद करते हैं या दरवाजा खोलते हैं तो उस सूरत में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके बाद दूसरी मिसाल है ड्राइंग ऑफ ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। तो जब हम किसी कुएं से पानी निकालते हैं, खींचते हैं, तो हम उस रस्सी को खींचते हैं ऊपर की जानिब, तो हम उस वक्त भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। या ए क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन। जब एक बैट्समैन जो होता है तो वो एक क्रिकेट बॉल को जब बैट से हिट करता है तो उस सूरत में भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। या एक और एग्जांपल है, जब हम किसी बैठी हुई कार को धक्का देते हैं तो हम उस वक्त भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। या एक आदमी अगर एक क्या कहेंगे काट को या क्या कहते हैं रेडी को खींचता है या धक्का देता है तो उस वक्त वो फोर्स का इस्तेमाल करता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम मिसालें जो हैं, ये फोर्स की मिसालें हैं। तो फोर्स क्या है अब बेटे? ए पुल और ए पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं या किसी चीज को अपने हाथ में उठाते हो उस वक्त हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी, ड्राइंग ऑफ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल इज एग्जांपल ऑफ फोर्स। A cricket ball hit by a batsman is an example of force. That means batsman is using force to hit the ball with the help of his bat. A car is being pushed by a man. जब एक आदमी गाड़ी को धक्का देता है तो उस वक्त वो फोर्स का इस्तेमाल करता है। A cart being pulled by a man। या एक आदमी जब एक रेहड़े को खींचता है या एक बैलगाड़ी जब रेहड़े को खींचती है तो उस वक्त भी हम वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है बेटे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। या एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हैं। तो क्या होता है कि जब एक बैट्समैन जब उस बॉल को अपने बैट से मारता है तो बॉल जाते जाते ग्राउंड से रोलिंग करते करते तो फील्डर जो होता है उसके पास पहुंचती है। अगर फील्डर उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, रुक जाती है तो बॉल, तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो उस सूरत में बॉल रुकती है। लेकिन अगर बॉल फिर छूट जाती है तो वो दूसरी डायरेक्शन लेती है और भागते भागते वो दूसरे कॉर्नर की तरफ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक बैट्समैन बॉल को मारता है तो उस वक्त भी फोर्स अप्लाई होता है और जब वो फील्डर जो होता है या बॉलर जो होता है वो बॉल को रोकता है तो उस वक्त भी वो अपना फोर्स इस्तेमाल करता है। तो इन दोनों सूरतों में ये बात क्लियर हो जाती है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटी क्या होता है? स्पीड जो होती है, फोर्स जो होता है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक बॉल एक गेंद तेजी से दौड़ती है, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो रुक जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया हाथ के जरिए, उसने उस बॉल की रफ्तार कम की, उसका जो स्पीड है उसको कम किया। और अगर उसको हम हाथ से लगाएं तो वापस वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है।
It means the force can change the speed of an object. It can change the डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये डायरेक्शन भी चेंज करती है और स्पीड भी चेंज करती है, यानी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज करती है. एग्जाम्पल एक है. तो दूसरी एग्जाम्पल है बेटे, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये किसी चीज की शक्ल को भी बदल देता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक गुब्बारा है तो इस गुब्बारे में हमने हवा भर ली, यानी हवा जो है वो उसमें भर ली तो एक बाल बन गई. जब अपने हाथ से हम इस बाल को दबाते हैं, इस गुब्बारे को दबाते हैं, तो ये गुब्बारा इस शक्ल का पहले था. अब इतने में इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है. या अगर आपके घर में जो आटा है, गूंदा हुआ आटा जो है, एक डफ हम ले लेंगे, एक बॉल ऑफ डफ, एक आटे की हम ले लेंगे, एक थैली समझो, तो उसको हम दबाते हैं तो उसकी रोटी बन जाती है. तो वो भी हम फोर्स से इसको, यानी उसकी शक्ल बदल जाती है. या अगर आपके पास एक रबर बैंड है तो इसको हम खींचते हैं तो इसकी भी शक्ल चेंज होती है. अब ये रबर बैंड छोटा था, जब हमने इसको खींचा तो ये लंबा हो गया और पतला हो गया. दैट मीन्स force can change the shape of object. A lump of duff is pressed to form a chapati. तो आटे का जो एक गुत्था होता है उसको हम प्रेस करते हैं तो उसको हम रोटी बना सकते हैं. या एक आदमी अपने साइकिल की सीट पर बैठता है तो जो साइकिल की सीट होती है उसकी स्प्रिंग्स जो होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती है, उनकी शक्ल तब्दील होती है. या अगर आपके पास एक आयरन स्केल है या अल्युमिनियम स्केल है, तो जब हम उसके ऊपर एक ईंट बीच में रखते हैं, कुछ वजन रखते हैं, तो जो बेंड उस स्केल में बेंड हो जाता है. दैट मीन्स देयर आल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑल दीज एग्जांपल्स आर द इंडिकेट दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है ये एक चीज की शक्ल को भी तब्दील कर सकता है. तो हम इस नतीजे पर पहुंचे, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. जब हम एक चीज को फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक बैठी हुई, एक स्टेशनरी चीज को हरकत देने में मदद करती है. तो दूसरी बात यह है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक चीज की, अगर एक चीज तेजी से भागती है, अगर उसको बीच में कोई रुकावट आ गई, फोर्स हमने अप्लाई किया उसको, तो वो उसकी स्पीड जो होती है वो कम या ज्यादा होती है. तो इसके बाद एक और चीज है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक चीज डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकती है. जब हम फोर्स किसी चीज पे अप्लाई करते हैं तो वहां पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. तो इसके बाद है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी चीज पर तो वो उसकी शक्ल को भी चेंज कर सकती है. तो बेटे ये सब बातें फोर्स के बारे में थी. तो मैं फिर बताऊंगा फोर्स क्या है. बट फोर्स, फोर्स इज ए पुल और ए पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. इफ वी पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग फोर्स. हाँ, द एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, ड्राइंग ए वाटर बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, or a cricket ball hit by a batsman, a car being pushed by a man, or a coat being pushed by a man. These are the examples of force. The force can change the state of motion. When we apply force on an object, it can change the shape of the object. It can change the it can change the state of motion of the object. जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज अगर भागती है तो उसकी स्पीड हम कम कर सकते हैं, या अगर वो कम बैठी हो तो अगर हम उसको बैट के जरिए फोर्स देते हैं तो उसकी स्पीड, जो स्टेट ऑफ मोशन है, वो ज्यादा बन सकती है. तो दूसरी बात है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रबर बैंड है तो उसको हम खींचते हैं तो उसकी शक्ल जो होती है वो चेंज हो जाती है. या अगर कोई, क्या कहते हैं, आटे का डफ का एक गोला हमारे पास है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी चपाती बनती है. या किसी साइकिल पर एक आदमी बैठता है तो साइकिल की सीट की स्प्रिंग्स इलाबोरेट हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, तो इसमें भी शक्ल चेंज हो जाती है. या
a brick is placed on the iron scale, place it between the two bricks. अगर एक स्केल हम दो ईंटों पर रखेंगे तो स्केल पर अगर हम थोड़ा वजन रखेंगे तो वो बेंड हो जाती है, यानी उसकी भी शक्ल बदल जाती है. All these examples indicate that the force can change the state of motion as well as the direction of motion, and the force can change the shape of an object. All these things you have to remember for future. Baki Wassalam.